अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मोहम्मद अनस हमज़ा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री टॉक। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा ताकि हमारे चैनल की हर अपडेट आपको मिलती रहे। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि ये जो प्लेलिस्ट है हमारी ये एनालिटिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड होने वाली है। इसके अंदर बीएस थर्ड ईयर से रिलेटेड हमारा कंटेंट अपलोड होगा और आने वाले टॉपिक्स जो होंगे वो एनालिटिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड होने वाले हैं। तो आप तमाम स्टूडेंट्स जो हैं चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपके कोर्स में जो आगे चलकर आपको टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे वो सब आपको इसी प्लेलिस्ट में इंशाल्लाह आपको इन डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। तो चलें शुरू करते हैं कंटेंट्स की तरफ। आज की इस वीडियो में हम एनालिटिकल केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। उसके साथ साथ हम टाइप्स ऑफ एनालिसिस के बारे में जो है डिस्कस करेंगे कि कौन सी टाइप्स होती हैं हमारे पास, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनालिसिस एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर। और फिर देन हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड एनालिसिस को डिस्कस करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। अगर मैं बात करूं इंट्रोडक्शन ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री की, तो अगर हमें कहा जाए कि बेसिक लैंग्वेज में एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है, तो एनालिटिकल केमिस्ट्री बेसिकली एक ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसके अंदर हम किसी भी मॉलिक्यूल्स, किसी भी कंपाउंड्स या किसी भी मैटर के ऊपर जो है हम एनालिसिस करते हैं। यानी उसके ऊपर हम एक मेथड अप्लाई करते हैं और उस मेथड के थ्रू हम ये जानते हैं कि उस मैटर की क्वालिटी क्या है, उस मैटर के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, यानी उसके ऊपर हम एनालिसिस करते हैं। तो अगर थ्योरेटिकल बेस पे हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ें तो वो ये है, एनालिटिकल केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द आइडेंटिफिकेशन, क्वांटिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ द केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ मैटर। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है वो केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम मैटर की क्या कंपोनेंट्स होंगे, किसी भी मैटर के अंदर क्या कंपोनेंट्स मौजूद होंगे वो मालूम करते हैं, उस मैटर के अंदर क्या चीज़ है वो मालूम करते हैं और कितनी मिकदार में वो चीज़ है वो मालूम करते हैं। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम बेसिकली किसी भी चीज़ की क्वांटिटी और क्वालिटी ये हम जो है ना मालूम करते हैं। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री की बेसिक डेफिनेशन ये है, एनालिटिकल केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच बेसिकली वी आर गोइंग टू डिटरमाइन द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ अ मैटर। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास बेसिकली हमने टाइप्स ऑफ एनालिसिस के बारे में अब डिस्कशन करनी है। तो देयर आर टू मेन types of analysis in analytical chemistry. The first one is qualitative analysis and the another one is quantitative analysis. यानी अगर आपसे कोई भी जो है कंपाउंड आपको दिया जाए और वो उस पर आपको कहा जाए कि आप इस पर एनालिसिस करें, तो आपके पास दो ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन ये है कि आप उस पर क्वालिटेटिव एनालिसिस करें और दूसरा ऑप्शन ये है कि उस पर आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस करें। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होती है ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस को और क्वालिटेटिव एनालिसिस को अगर हम इजी एग्जांपल में समझना चाहें तो फ़र्ज़ करें एक बॉय है जिसके पास एक ग्लास है, उस ग्लास में एक जो है सैंपल डिज़ोल्व हुआ है, हमें नहीं पता वो सैंपल क्या है। वो बॉय जाता है एक केमिस्ट के पास और वो उसे कहता है कि आप मुझे बताएं कि इसके अंदर यानी इस ग्लास के अंदर क्या मौजूद है, यानी इसकी आप जो है ना मुझे नहीं मालूम इसके अंदर क्या चीज़ डिज़ोल्व है, आप बताएं मुझे कि इसके अंदर क्या है, क्या मौजूद है, ये आखिर किस चीज़ का गिलास है। वो केमिस्ट जो है उसके ऊपर एनालिसिस करता है उस ग्लास के ऊपर और उस बॉय को बताता है कि ये ग्लास के अंदर शुगर डिज़ोल्व थी। तो उसका ये बताना, उसका जो है ये
डिटरमाइन करना कि इसके अंदर, इस ग्लास के अंदर शुगर मौजूद थी, ये थी क्वालिटेटिव एनालिसिस। लेकिन यही बॉय अगर दोबारा से जो है उस केमिस्ट के पास जाता है और उसे कहता है कि इस ग्लास के अंदर शुगर डिज़ोल्व है, बट आप मुझे बताएं कि इसके अंदर कितनी अमाउंट शुगर की इस ग्लास के अंदर डिज़ोल्व है, तो फिर वो केमिस्ट जो है एनालिसिस अप्लाई करता है और बताता है कि इसके अंदर इतनी अमाउंट ऑफ शुगर डिज़ोल्व है। तो ये टाइप ऑफ एनालिसिस जो कहलाएगी, ये कहलाएगी क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि क्वालिटेटिव एनालिसिस जो होती है यानी उस चीज़ के बारे में आप बताते हो कि ये चीज़ क्या है, और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर आप बताते हो कि वो चीज़ कितनी मिकदार में मौजूद है। ठीक है, यानी फ़र्ज़ कर लें कि अगर एक कमरे में जो है ना बहुत सारी डिफरेंट किस्म की जो है ना गैसेस हैं, मौजूद हैं, और केमिस्ट से कहा जाता है कि आप बताएं कि इस कमरे के अंदर जो है ना क्या मौजूद है, यानी कौन सी गैसेस मौजूद हैं, तो वो बताएगा कि इस कमरे के अंदर जो है, इस रूम के अंदर हीलियम है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। बट अगर तो ये जो उसका बताना होगा ये कहलाएगा क्वालिटेटिव एनालिसिस। लेकिन उससे स्पेसिफिकली हो के अगर पूछा जाए कि बताएं ये गैसेस तो मौजूद हैं लेकिन इन गैसेस की परसेंटेज क्या है, तो परसेंटेज का बताना जो है वो कहलाएगा क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो ये जो है मेन डिफरेंस है क्वालिटेटिव एनालिसिस में और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जो है टाइप्स ऑफ मेथड एनालिसिस। तो हमने जो है टाइप्स ऑफ एनालिसिस डिस्कस कर ली एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर, जो कि हमने बता दिया क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। अब हम आते हैं मेथड के ऊपर। किसी भी काम को करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं, यानी अगर मुझे जो है एक जगह से दूसरी जगह जाना होगा तो उसके डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं। मैं जो है बाय वॉक भी जा सकता हूँ, मैं जो है बाय एनी व्हीकल भी जा सकता हूँ, मैं जो है बाय एयर भी जा सकता हूँ। तो इसी तरीके से एनालिसिस को भी परफॉर्म करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं। तो जो दो मेनली मेथड्स हमारी एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर मौजूद हैं वो है क्लासिकल मेथड एंड द अदर वन इज़ इंस्ट्रूमेंटल मेथड। अब क्लासिकल मेथड को फिर फर्दर जो है ना हमने टू कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड कर दिया है। क्लासिकल मेथड को हम वेट एनालिसिस भी कहते हैं, और क्लासिकल मेथड और इंस्ट्रूमेंटल मेथड की अगर हम जो है ना सिंपल लफ्ज़ में इनको डिस्क्रिमिनेट यानी इनको जो है ना डिफ्रेंशिएट करना चाहें तो इस तरह कर सकते हैं कि क्लासिकल मेथड के अंदर मेनली कोई जो है ना हैवी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत आपको नहीं पड़ती है, जबकि इंस्ट्रूमेंटल मेथड में आपको जनरली एक इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है और इंस्ट्रूमेंट ही जो है ना मेनली वर्क करता है। क्लासिकल मेथड में जो है आपको एक्यूरेसी और प्रिसिशन जो है इतनी नहीं मिलती जितनी आपको इंस्ट्रूमेंटल मेथड पे मिलती है। बट आपकी जो है रिक्वायरमेंट्स को भी देखते हुए जो है ना आप मेथड सेलेक्ट करते हो कि आपको जो है कौन से मेथड पे अपनी एनालिसिस परफॉर्म करनी है। जो मेथड सूटेबल लगता है एनालिस्ट को वही वो मेथड जो है चूज़ करता है। अगर उसकी जो है अगर उसको जो टास्क दिया गया है उस टास्क के अंदर उसको एक्यूरेसी और प्रिसिशन का ख़ास ख्याल रखना है तो फिर वो एनालिस्ट जाएगा इंस्ट्रूमेंटल मेथड की तरफ। लेकिन अगर उसे एक्यूरेसी और प्रिसिशन से इतना लगाव नहीं है तो फिर वो जो है क्लासिकल मेथड के थ्रू भी अपनी एनालिसिस को परफॉर्म कर सकता है। एंड देयर आर मैनी अदर फैक्टर्स एज वेल विच वी आर गोइंग टू टेक प्रायोरिटी बिफोर स्टार्टिंग एनी एनालिसिस, यानी एनालिसिस से पहले आपको जो है ना फैक्टर्स को देखते हुए मेथड को चूज़ करना पड़ता है। खैर, तो अब हम आते हैं क्लासिकल मेथड जो है वो दो फर्दर कैटेगरीज पे जो है डिवाइड किया गया है। जो लेफ़्ट वन पे आपके पास जो पिक्चर शो हो रही है ये है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस की, और जो राइट पर आपके जो पिक्चर शो हो रही है वो है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस की। तो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस बेसिकली वो एनालिसिस होती है जिसके अंदर हम सॉल्यूट के वेट को जो है ना नोट डाउन करके उसके ऊपर एनालिसिस परफॉर्म करते हैं, यानी उसकी जो पूरी टोटली एनालिसिस होती है वो वेट के थ्रू होती है। यानी आप जो है ना सॉल्यूट का बिहेवियर देखते हैं और हर
थोड़ी देर बाद उसका जो है ना मतलब डिफरेंट रिएक्शंस परफॉर्म करके उसका वेट जो है ना वेट के थ्रू यानी बेसिकली वो एनालिसिस होती है। और ये आपने अपनी जो है ना यूनिवर्सिटी लाइफ में परफॉर्म भी की होगी ग्रेविमेट्रिक, अगर नहीं की तो अब इस साल आप ज़रूर ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस परफॉर्म करेंगे। दूसरी तरफ है वॉल्यूमेट्रिक मेथड, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। तो ये वही एनालिसिस है जो आप जो है ना नॉर्मली अपनी डेली लाइफ में केमिस्ट्री की लैब्स में परफॉर्म करते हैं। यानी टाइट्रेशन हो गई, इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइट्रेशंस जो हो गई, यानी वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस वो एनालिसिस जिसके अंदर आप वॉल्यूम के थ्रू जो है पूरा एनालिसिस परफॉर्म करते हैं। यानी रिएजेंट्स के जो है ना डिफरेंट वॉल्यूम्स आप लेते हैं और रिएक्शंस परफॉर्म करवाते हैं। तो ग्रेविमेट्रिक में आप क्या लेते हैं, वेट नोट डाउन करते हैं, और वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में आप वॉल्यूम नोट डाउन करते हैं। तो ये जो है दो टाइप्स आ जाती हैं क्लासिकल मेथड की। क्लासिकल मेथड के बाद जो हमारा दूसरा मेथड है वो इंस्ट्रूमेंटल मेथड है। तो जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि इंस्ट्रूमेंटल मेथड के अंदर हमें इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है। तो इंस्ट्रूमेंटल मेथड जो है यानी इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस को अगर हम जो है ना मेनली जो डिवाइड किया गया है दो कैटेगरीज़ के अंदर किया है, एक है स्पेक्ट्रोस्कोपी और एक है इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड। इसके अलावा भी डिफरेंट ब्रांचेज होती हैं इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस की, लेकिन जो मेनली जो ब्रांचेज हैं यानी जिनके साथ जो है ना एक एनालिस्ट का ज़्यादातर वास्ता पड़ता है वो ये दो हैं। अब स्पेक्ट्रोस्कोपी की अगर हम बात करें तो स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इंटरेक्शन विद द मैटर, यानी किसी भी मैटर पे अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को हम जो है स्ट्राइक करवाएं तो उस मैटर का जो भी बिहेवियर होता है उसको हम नोट डाउन करते हैं, और उसकी मदद से यानी उस बिहेवियर को देखते हुए इंस्ट्रूमेंट की मदद से हम उस मैटर के ऊपर एनालिसिस करते हैं। तो ऐसी टेक्निक या ऐसे प्रोसेस को हम जो है ना या ऐसे फिनोमिना को या ऐसे मेथड को हम कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। दूसरी तरफ अगर हम इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड की बात करें तो ये वो मेथड्स होते हैं जिसके अंदर हम किसी भी मैटर का इलेक्ट्रिकल बिहेवियर देख रहे होते हैं। यानी अगर उस मैटर को पोटेंशियल दिया जाए या उसके मैटर पे पोटेंशियल वेरी किया जाए, या वो जो है ना एक ख़ास किस्म के जो है ना माहौल या इन्वायरमेंट में आए जिसमें उसे इलेक्ट्रिसिटी दी जा रही है या एनी काइंड ऑफ पोटेंशियल दिया जा रहा है और उससे उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं उस मैटर के ऊपर, तो उस टाइप ऑफ मेथड यानी उस माहौल में उसके ऊपर एनालिसिस करने को हम इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड कहते हैं। अगर इसकी एग्जांपल बताई जाए एप्लीकेशंस जो हैं वो स्पेक्ट्रोस्कोपी की एग्जांपल अगर हम बताएं आपको तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है। इसके अंदर आप क्या करते हैं कि आपका जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है उसमें यूवी विजिबल की रेंज का जो है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है, यानी उसके अंदर जो मैटर हम रखते हैं उसमें यूवी और विजिबल रेंज तक वेवलेंथ जो है ना उसमें से पास आउट करवाते हैं उस मैटर से, और फिर उसके बाद उसका जो है इंटरेक्शन हम देखते हैं कि वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है। और ये आपने अपनी जो है ना यूनिवर्सिटी की लैब्स में इस्तेमाल भी किया होगा यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। अगर आपने अब तक नहीं किया है तो इस साल आप ज़रूर करेंगे अपने थर्ड ईयर में। इसके अलावा आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी जो है स्पेक्ट्रोस्कोपी की ही एक जो है टाइप है, यानी आईआर स्पेक्ट्रोम फोटोमीटर भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी मदद से हम जो है किसी भी कंपाउंड के अंदर कौन से फंक्शनल ग्रुप मौजूद हैं वो मालूम करते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आता है मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर हम जो है ना मास टू चार्ज रेशो की मदद से किसी भी मैटर के ऊपर जो है स्टडी करते हैं। तो इस किस्म की और डिफरेंट टाइप्स होती हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी की। और दूसरी तरफ अगर हम इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड की तरफ आ जाए तो वहाँ पे हमारे पास पोटेंशियोमीट्री आ जाती है, एम्पीरोमीट्री आ जाती है, कंडक्टोमीट्री आ जाती है, पोलरोग्राफी आ जाती है। यानी हर वो टाइप ऑफ एनालिसिस यानी हर वो टाइप ऑफ मेथड जिसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज या फिर इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व हो तो वो आ जाएगा इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड की कैटेगरी में। तो इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस क्या है बेसिकली अगर इन शॉर्ट लफ्ज़ों में हम बताएं तो हर वो एनालिसिस जिसके अंदर किसी भी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जा रहा हो वो इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस की कैटेगरी में आएगी। लेकिन इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस को फर्दर दो हिस्सों में दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक स्पेक्ट्रोस्कोपी एक इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड। स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर क्या होता है कि मैटर का जो इंटरेक्शन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ उसको स्टडी किया जा रहा होता है।
और इलेक्ट्रोएनालिटिकल मेथड के अंदर मैटर का जो इंटरेक्शन होता है आपकी इलेक्ट्रिसिटी या पोटेंशियल डिफरेंस के साथ, उसको स्टडी किया जा रहा होता है। अगर हमसे सवाल किया जाए कि आपको इंस्ट्रूमेंटल मेथड जो है ना वो सिलेक्ट करना चाहिए या क्लासिकल मेथड सिलेक्ट करना चाहिए एनालिसिस के लिए, तो आपका जवाब ये होगा कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। अगर आपको एक्यूरेसी और एक्यूरेट और प्रिसाइज रिज़ल्ट चाहिए तो उसके लिए आपको इंस्ट्रूमेंटल मेथड की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि इंस्ट्रूमेंटल मेथड जो है एक्यूरेट प्रिसाइज रिज़ल्ट भी देता है और टाइम ड्यूरेशन जल्दी रिज़ल्ट देता है। लेकिन अगर आपको एक्यूरेसी या प्रिसिशन से मतलब नहीं है और टाइम भी आपके पास है, तो फिर आपको क्लासिकल मेथड की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि क्लासिकल मेथड जो है वो कॉस्टली नहीं होते हैं और जो इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स होते हैं वो ऑफ कोर्स कॉस्टली होते हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट आती है। तो ये डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट्स पर कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, कि तो फिर उस हिसाब से हम सिलेक्शन करते हैं कि हमने इंस्ट्रूमेंटल मेथड पर एनालिसिस करनी है या क्लासिकल मेथड पर एनालिसिस करनी है। इसी के साथ आज की हमारी वीडियो का अख्ताम होता है। जाते जाते आप लोगों के लिए एक जो है क्वेश्चन है और आप लोगों ने इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना है। तो द क्वेश्चन आपके लिए ये है, द ब्लड इज़ वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, मिक्सचर, एलिमेंट या मेटल। आप लोगों ने बताना है कि ब्लड जो हमारा होता है वो क्या होता है, क्या वो कंपाउंड होता है, क्या वो मिक्सचर होता है, क्या एलिमेंट होता है या फिर मेटल होता है। इसका आंसर आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। सही आंसर बताने वाले को हमारे चैनल की तरफ से लाइक मिलेगा। तो इसी के साथ अपनी वीडियो का अख्ताम करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।